दोस्तों, आज तक हम सभी ने बचपन से ही कई ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी लाइफ की बातों के बारे में, उनके छोटेपन से लेकर ज़िंदगी के हर मोड़ के बारे में, जहां वो कभी अटके तो कभी निखरे भी हैं, उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स और उनसे मिलने वाली सीख के बारे में अक्सर हमने पढ़ा या सुना ज़रूर से होता है। जिनमें से कई लोगों के लिए तो ऐसे लोगों की लाइफ किसी बड़ी इंस्पिरेशन से कम नहीं होती। अगर देखा जाए तो हर किसी की लाइफ से हम कुछ ना कुछ सीख और समझ सकते हैं और इन्हीं लोगों की तरह खुद को भी दुनिया के सफल लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी सोच और लाइफस्टाइल से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिल, दिमाग, बिहेवियर सब कुछ चेंज हुआ है। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि किसी इंसान की थिंकिंग इस कदर होगी जिससे कि ना सिर्फ अपने इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग इंस्पायर होंगे। अक्सर जो यूथ होती है, यानी कि 18 से 25 साल के लोग, वो ऐसे लोगों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने बाकियों के साथ साथ पूरी की पूरी यूथ के भी ख्यालों को बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनकी पूरी की पूरी लाइफ ही इंस्पिरेशन से भरी पड़ी है। 11 सितंबर 1893 में जब स्वामी जी ने शिकागो में पहली बार अपनी स्पीच रखी थी, तो वहाँ बैठे सभी लोग अलग ही अचंभे में आकर उनको बस सुने ही जा रहे थे। उनके विचारों से वहाँ बैठा एक एक इंसान हिल चुका था, क्योंकि यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये मात्र 30 साल का नौजवान इतना समझदार और वेल एक्सपीरियंस्ड कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको इनके थ्रू बताई गई 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे अगर हमने आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। दोस्तों, स्वामी जी का ये पॉइंट हमारी अंदर की थिंकिंग के ऊपर है कि जैसी सोच, जैसे विचार हम अपने अंदर लाएंगे, हम और हमारा फ्यूचर ठीक वैसा ही होगा। यानी कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं और सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, मैं कमज़ोर नहीं, स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं ये करके दिखाऊँगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यानी कि आपको अपनी सबसे पहले अंदर की सोच को ठीक करना होगा, उसे पॉजिटिव बनाना होगा। दोस्तों, एक बार विवेकानंद जी से किसी पर्सन ने एक सवाल पूछा कि सब कुछ खोने से भी ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। तब स्वामी जी ने कहा कि उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे हम अपना सब कुछ वापस पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी इंसान का सब कुछ खत्म हो जाए और कोई भी ऐसे में उसकी मदद ना करे, तो एक उसकी उम्मीद ही होती है जो उस टाइम अगर जग जाए तो जितना उसने खोया होगा वो उससे भी कई अधिक वापस पा सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि सब कुछ खो जाने पर भी अपनी उम्मीद, अपनी होप कभी मत खोना। इस चीज़ का तो आपने और हम सभी ने काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस करा ही होगा कि जो काम हमें जितने टाइम के अंदर करना हो उतने ही टाइम बल्कि उससे पहले ही कर देना चाहिए। वरना आप सभी को तो पता ही है कि हम सभी की सबसे बुरी आदत काम को टालने की होती है, जिससे कि रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारा कभी वो काम पूरा हो ही नहीं पाता है। इसीलिए विवेकानंद जी का कहना है कि जिस टाइम जिस काम को सोचो उसको उसी टाइम कंप्लीट कर लो, वरना कोई भी आपके ऊपर भरोसा कभी नहीं करेगा। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि हमसे ज़्यादा मुश्किलें उसने किसी और को दी ही नहीं है, जो कि बहुत ख़राब सोच है। बल्कि जिस दिन आपकी नज़रों से सारी मुश्किलें दूर हो जाएं, तभी समझ जाना कि आपने रास्ता गलत पकड़ लिया है। क्योंकि सही रास्ते पर बेशक लाखों चुनौतियाँ हों, लेकिन यही चुनौतियाँ आपको सक्सीड करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। चाहे किसी काम को करने की बात हो या हो असल ज़िंदगी की, हमें हर सिचुएशन में बिल्कुल फियरलेस रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम निडर हैं तो किसी भी सिचुएशन से सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे किसी नए काम को शुरू करना हो या ज़िंदगी में कोई ऐसा पल हो जहां आपका मन आपको आगे बढ़ने से मना कर रहा हो, वहां तुरंत खुद से कहो कि मैं फियरलेस पर्सन हूं, मैं हर सिचुएशन का सामना डट कर करूँगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर वीडियो क्यों बनाई है। तो मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 12 जनवरी को उनकी 158वीं जयंती है। तो आपको ये वीडियो और इसमें बताई गई विवेकानंद जी की सभी बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।